कटिंग फिटिंग हो जाती, तुम टेंशन मत लो उसका। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में। आज का टॉपिक है आपके लिए 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर की कुछ बेसिक जानकारी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले 3 फेस इंडक्शन मोटर में यहाँ पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले यदि अपन पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका स्टेशनरी पार्ट्स और एक होता है मूविंग पार्ट्स। स्टेशनरी पार्ट्स मतलब ऐसा पार्ट्स जो मशीन में स्थिर रहता है, और मूविंग पार्ट्स जो मशीन में घूमता हुआ नज़र आता है, यह जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट्स में सबसे पहले जिस पार्ट्स को बोला जाता है उसको स्टेटर बोला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टेटर का एक डायग्राम दिख रहा होगा। स्टेटर में जो है ये आपका जो है सिलिकॉन स्टील के स्लॉट्स का बना रहता है। यहाँ पर जो स्लॉट्स रहते हैं वो आपके सेमी क्लोज्ड रहते हैं, और ये जो स्लॉट्स बने रहेंगे स्टेटर के, जिन पे ये 3 फेस वाइंडिंग आपको बनी हुई दिख रही है, ये आपके सिलिकॉन स्टील के मटेरियल से मिलकर बनेंगे। क्योंकि सिलिकॉन स्टील जो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी होती है, या फिर इसकी जो परमिएबिलिटी है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जबकि अगर अपन मूविंग पार्ट्स रोटर की बात करेंगे तो रोटर में यहाँ पर थोड़ा स्पेशल टाइप का रोटर होता है। इसमें रोटर में जो छड़ें डाली जाती है वो सब दो प्रकार की डाली जाती है। यहाँ पर जो दो प्रकार के आपके रोटर होते हैं, एक होते हैं आपके सिंगल केज और दूसरा रोटर होता है आपका डबल केज। 3 फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो अपन पढ़ रहे हैं, 3 फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी दो टाइप्स की होती है, जिसमें एक सिंगल केज वाला होता है और दूसरा डबल केज वाला होता है। दोनों में अंतर यह है सिंगल केज और डबल केज में कि सिंगल केज का जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है, वो कम होता है, और इस मशीन की टॉर्क को बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए इस मशीन को डबल केज बनाया जाता है। अब इसको आसान शब्दों में अपन पढ़ते हैं कि सिंगल केज क्या होता है और डबल केज क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इसका नाम है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर जो स्क्वायरल केज है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं गिलहरी का पिंजरा, इसका मतलब है कि जो आपकी 3 फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है वो गिलहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर है। ये जो इसका नाम पड़ा है ये इसके रोटर की वजह से पड़ा है। मतलब इसका जो रोटर है वो गिलहरी के पिंजरे के जैसे नज़र आता है। तो सबसे पहले यदि अपन सिंगल केज की बात करते हैं तो सिंगल केज में जो पिंजरा रहेगा वो सिंगल रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो रोटर की जो छड़ें रहेगी वो आपकी कॉपर की बनी हुई है और ये सिंगल पिंजरा है। लेकिन अगर अपन डबल केज की बात करेंगे तो अपन इसको मान सकते हैं कि इसमें डबल पिंजरा रहेगा। मतलब जैसे एक ये कॉपर का पिंजरा दिख रहा है, इसी के ऊपर एक और पिंजरा आ जाएगा जिसमें एल्यूमिनियम की छड़ें रहेगी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम यदि दोनों प्रकार की छड़ें मौजूद है और डबल पिंजरा प्रारूपी है तो इसको डबल केज बोलेंगे। यदि केवल कॉपर की छड़ें डली हुई है, सिंगल है, तो ये सिंगल केज रहेगी। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है रोटर में कि यहाँ पर जो छड़ें डाली जाती है, छड़ें डाल रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी वाइंडिंग्स अपन नहीं कर रहे हैं, ठोस कॉपर की छड़ें डाल रहे हैं। और ये जो कॉपर की छड़ें यहाँ पर डालेंगे ये थोड़ी स्क्यूड रहती है। स्क्यूड का जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं तिरछी। अभी तिरछी डालने का भी कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म है। यदि इन कॉपर की छड़ों को, या फिर अगर डबल केज में बोलेंगे कि एल्यूमिनियम की छड़ों को, इनको यदि सीधा इस रोटर में डाला जाए तो क्या होगा कि स्टेटर में बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र और रोटर में बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दोनों में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी वो एक दूसरे को लॉक कर देंगे। तो मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए इन कॉपर की छड़ों को या डबल केज में कॉपर और एल्यूमिनियम की छड़ों को जो है स्क्यूड बनाया जाता है, तिरछा बनाया जाता है, ताकि मैग्नेटिक जो लॉकिंग है उसको दूर किया जा सके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इस रोटर में कि इन कॉपर की छड़ों को या एल्यूमिनियम की छड़ों को जब डाला जाता है तो इनको लास्ट में जो है कॉपर की रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। कॉपर की रिंग के द्वारा इनको शॉर्ट करना आवश्यक है, क्योंकि यदि कॉपर की रिंग द्वारा शॉर्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि इनमें एक क्लोज्ड सर्किट या बंद परिपथ नहीं बन पाएगा, जिसके कारण इसमें एक प्रकार का ईएमएफ नहीं बन पाएगा और रोटर कभी भी घूम नहीं पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोटर में जो एंड रिंग्स है, एंड रिंग्स के द्वारा इन रोटर को शॉर्ट करना ज़रूरी है।
रोटर का जो अगर अपन सिमेट्रिकल डायग्राम या हमेशा जो बनाएंगे अपन या 2 डायमेंशनल में जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो इस टाइप से आपको दिखेगा, जिसमें आपको ये जो छोटे छोटे आपको गोले दिख रहे हैं ये दिखा रहा है कि ये कॉपर की छड़ें यहाँ पर डाली गई है, और ये जो मिड पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इस मोटर के शाफ्ट को नज़र आ रहा है। शाफ्ट किसी भी मोटर का ऐसा पार्ट्स होता है जो उसमें घूमने वाले पार्ट्स को अपने ऊपर बनाए रखता है या संभाले रखता है। जब तक शाफ्ट सही तरीके से नहीं लगा होगा तो उस पर रोटर कभी भी अपन जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। चाहे अपन एसी मशीन की बात करें चाहे डीसी मशीन की बात करें, हमेशा शाफ्ट द्वारा ही रोटर को जो है अपन मूवेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रोटर है ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये जो रोटर है ये, अब इसके अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी आपकी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रहेगी, जैसे फिलहाल अपन यहाँ पर 3 फेज़ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। इसके यदि प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें जो 3 आपको 3 फेज़ वाइंडिंग दिख रही है, 3 फेज़ वाइंडिंग को सबसे पहले अपन 3 फेज़ AC सप्लाई देंगे, और जैसी 3 फेज़ AC सप्लाई देंगे तो इन स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा जो है इसमें एक प्रकार का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो मशीन की बॉडी रहती है उसमें से एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसमें मूवेबल रहता है, जो काल्पनिक होता है, जो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर के द्वारा उत्पन्न होता है, ये इस रोटर में जो स्थापित जो छड़ें हैं उनमें EMF स्थापित कर देती है, क्योंकि इसमें जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जब EMF बनेगा, क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय आपका काल्पनिक रेखा जो रहेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो फ्लक्स जो बनेगा, इसमें परिवर्तित जो फ्लक्स रहेगा वो इस रोटर में एक प्रकार का EMF उत्पन्न करेगा और रोटर में टॉर्क उत्पन्न करेगा, मतलब रोटर को घूमने के लिए मजबूर कर देगा, और इतना मजबूर करेगा कि जब तक कि वो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को न पकड़ पाए। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को रोटर पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर 3 फेज़ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को रोटर कभी भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इस मोटर में स्लिप मौजूद होती है जो रोटर को कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पकड़ने नहीं देती। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार इस रोटर में जो एक प्रकार का रुकावट पैदा होती है, जो रोटर को कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को पकड़ने नहीं देती। स्टॉप करो।